दोस्तों नमस्कार। बुद्ध जयंती के अवसर पर बुद्ध ज्ञान सीरीज नाम से आगे 4 वीडियोज़ पोस्ट की जाएंगी। माइथोलॉजिकल वीडियो सीरीज में कृपया इस वीडियो को देखें। आप लोग मेरे माइथोलॉजिकल वीडियोज़ को पसंद करते हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। और कृपया आगे के वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। बुद्ध जी का जीवन दर्शन एक महात्मा का जीवन रहा है, एक दार्शनिक का जीवन रहा है, एक महान गुरु का जीवन रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा की 6ठी शताब्दी पूर्व में हुआ था। उनका जन्म हिमालय की तराई में स्थित कपिलवस्तु नामक स्थान में एक राजवंशीय परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राजवंश में जन्म लेने के फलस्वरूप इनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए पिता ने भिन्न भिन्न प्रकार के आमोद प्रमोद का प्रबंध किया, ताकि सिद्धार्थ का मन विश्व की क्षणभंगुरता तथा दुख की ओर आकर्षित न हो। पिता के 1000 प्रयत्नों के बावजूद सिद्धार्थ का मन संसार की दुखमय अवस्था की ओर जाने से न बच सका। कहा जाता है कि एक दिन घूमने के समय सिद्धार्थ ने एक रोगग्रस्त व्यक्ति, एक वृद्ध और श्मशान की ओर ले जाते वक्त एक मृतक के शरीर को देखा। इन दृश्यों का सिद्धार्थ के भाविक हृदय पर अत्यंत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इन दृश्यों के बाद बुद्ध को यह समझने में देर न लगी कि संसार दुखों के अधीन है। संसार के दुखों को किस प्रकार दूर किया जाए, यह चिंता निरंतर बुद्ध को सताने लगी। दुख के समाधान को ढूंढने के लिए एक दिन वे आधी रात को अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात शिशु राहुल को छोड़कर राजमहल से निकल पड़े तथा उन्होंने संन्यास को अपनाया। इस प्रकार पत्नी का प्रेम, पुत्र की महत्ता, महल का वैभव एवं विलास का आकर्षण सिद्धार्थ को सांसारिकता की डोर में बांधने में असमर्थ साबित हुआ। विभिन्न प्रकार की यातनाएं झेलने के बाद उन्हें ज्ञान मिला। उन्हें जीवन में सत्य के दर्शन हुए और उन्हें तथागत कहा जाने लगा और वे महात्मा बुद्ध कहलाए। बुद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं 4 आर्य सत्यों पर आधारित हैं और इन्हीं 4 आर्य सत्यों में से पहला आर्य सत्य जो है दुख है और उसी के ऊपर यह आज का वीडियो आधारित है। बुद्ध के सारे उपदेश 4 आर्य सत्यों में निहित हैं और जो पहला आर्य सत्य है, द फर्स्ट नोबल ट्रुथ जो है वो है संसार दुखों से परिपूर्ण है। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। प्रथम आर्य सत्य को दुख, द्वितीय आर्य सत्य को दुख समुदाय, तृतीय आर्य सत्य को दुख निरोध तथा चतुर्थ आर्य सत्य को दुख निरोध मार्ग कहा जाता है। ये 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के सार हैं। बुद्ध की समस्त शिक्षाएं किसी न किसी रूप में इन 4 आर्य सत्यों से प्रभावित हुई हैं। सचमुच में इनके अभाव में बौद्ध दर्शन की कल्पना संभव नहीं है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की महत्ता को स्वयं मध्यम निकाय में स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि इसी 4 आर्य सत्यों से अनासक्ति, वासनाओं का नाश, दुखों का अंत, मानसिक शांति, ज्ञान, प्रज्ञा तथा निर्वाण संभव हो सकते हैं। 4 आर्य सत्यों पर अधिक जोर देना बुद्ध के व्यवहारवाद का प्रमाण कहा जाता है। प्रथम आर्य सत्य यानी कि संसार दुखमय है, सब कुछ दुखमय है। जैसा कि कहा गया है, सर्व दुखम दुखम। बुद्ध ने इस निष्कर्ष को अपने जीवन की विभिन्न अनुभूतियों के
गहरे विश्लेषण पर ही सत्य माना। जीवन में अनेक प्रकार के दुख हैं, जैसे रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, चिंता, असंतोष, नैराश्य, शोक इत्यादि। ये सब सांसारिक दुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सिलसिले में बुद्ध के कथन जो दुख की व्यापकता को प्रमाणित करते हैं। उनका कहना है, जन्म में दुख है, नाश में दुख है, रोग दुखमय है, मृत्यु दुखमय है, अप्रिय से संयोग दुखमय है और प्रिय से वियोग भी दुखमय है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि रोग से उत्पन्न पंच स्कंध दुखमय है। यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि शरीर, अनुभूति, फीलिंग, परसेप्शन, विल और रीजन या विचार, इन सब को बौद्ध दर्शन में 5 स्कंध माना जाता है। संसार की कुछ अनुभूतियाँ सुखात्मक होती हैं, लेकिन संसार में ज़्यादातर अनुभूतियाँ दुखपूर्ण होती हैं। बुद्ध का कहना है कि विश्व की जिन अनुभूतियों को हम सुखप्रद समझते हैं वे भी दुखात्मक हैं। सुखात्मक अनुभूति को प्राप्त करने के लिए कष्ट होता है। यदि किसी प्रकार वह वस्तु जो सुख का प्रतिनिधित्व करती हुई प्रतीत होती है मिल भी जाए तो उस वस्तु के खो जाने का भय और चिंता बनी रहती है। इसीलिए कहा गया है, सुख से भय होता है। इंद्रिय सुख के विषयों के खो जाने से भी विषाद उत्पन्न होता है। इस प्रकार जिसे साधारणतः सुख समझा जाता है वह भी दुख ही है। सुख और दुख में वस्तुतः अंतर कोई नहीं है। बुद्ध ने सांसारिक सुख को दुख इसलिए भी कहा है कि वे क्षणिक हैं और नाशवान हैं। जो वस्तु क्षणिक होती है उसके नष्ट होने पर उसका अभाव खटकता है, जिसके फलस्वरूप दुख का प्रादुर्भाव होता है, दुख जन्म लेता है। क्षणिक सुख को सुख कहना कोई भी विवेकपूर्ण कार्य नहीं है। यदि थोड़े समय के लिए विश्व के क्षणिक सुख को प्रामाणिकता दे दी जाए तो भी विश्व की जो अनुभूतियां हैं, जैसे रोग, मृत्यु, हमें चिंतित एवं दुखी बना ही देती है। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु के विचार से यह सोचकर कि हमें एक दिन मरना है, भयभीत एवं चिंतित हो जाता है। कहा गया है, मानव पृथ्वी पर कोई भी स्थान ऐसा नहीं पा सकता जहाँ मृत्यु से वो बच सके। मानव को सिर्फ मृत्यु के विचार से ही कष्ट नहीं होता, बल्कि उसे अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार अपने अस्तित्व को कायम रखना मानव के लिए दुखदायी है। जीवन के हर पहलू में दुख की व्यापकता प्रतिबिंबित होती है। बुद्ध कहते हैं, दुनिया में दुखियों ने जितने आंसू बहाए हैं उनका पानी महासागर में जितना जल है उससे भी अधिक है। यह विश्व के दुखमय स्वरूप को पूर्णतः प्रकाशित और प्रतिबिंबित करता है। महात्मा बुद्ध के प्रथम आर्य सत्य की प्रामाणिकता भारत के अधिकांश दार्शनिकों ने स्वीकार की है और इसमें जर्मनी के दार्शनिक शोपेनहावर भी इससे सहमत प्रतीत होते हैं। उन्होंने भी जीवन को दुखमय माना है। उनके अनुसार समस्त जीवन की प्रकृति हमारे सामने इस प्रकार अभिव्यक्ति होती है मानो यह जानबूझकर हमारे मन में यह विश्वास उत्पन्न करना चाहती है कि हमारे प्रयासों, प्रयत्नों और संघर्षों के अनुरूप कोई भी वस्तु नहीं है। सभी अच्छी चीज़ें निरर्थक हैं। संसार सभी ओर से निःसत्व है और जीवन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें मूलधन की भी पूर्ति नहीं होती है। बुद्ध ने संसार के दुखों पर अत्यधिक जोर दिया है, जिसके फलस्वरूप कुछ विद्वान इन्हें निराशावादी दार्शनिक मानते हैं, जबकि वास्तुतः ऐसा नहीं है। संसार के दुख को व्यक्त कर
उन्होंने अपने दर्शन को, अपने ज्ञान को विस्तार दिया और लोगों को दुख से मुक्ति की रास्ते बताए, दुख से मुक्त होने का कारण बताया। बुद्ध का यह विचार आशावाद से ओतप्रोत है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया बताएंगे। धन्यवाद।